हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरेंद्र। फ्रेंड्स, आरबीआई ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की जिसमें गवर्नर इसको लीड करते हैं, जो शक्तिकांत दास जी हैं। गवर्नर वो इसको लीड करते हैं। तो इन्होंने आज उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कुछ प्रोनाउंसमेंट किए और उसमें क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी जो है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो डाउनवर्ड हो रही है। नहीं, जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शन था वो फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि शायद फाइनेंशियल क्रंच हो गया बैंकिंग सिस्टम। शायद वो रीजन था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कुछ कमियां, उसके रीजन की वजह से इकोनॉमिक डाउन टर्न हो गया। 5.4% रिसेंट जीडीपी डेटा जो अभी 10 दिन पहले आया, उसमें पता चला कि क्वार्टर सेकंड जो जीडीपी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 5.4% हो गया, जो कि प्रोजेक्टेड था 7+ में। तो इससे एक शॉकिंग इम्पैक्ट हुआ और आई ओपनिंग शायद मिस कैलकुलेशन हो गई आरबीआई से, और इस वजह से आरबीआई ने अभी रेपो रेट को 6.5% कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि वो करीब 22 महीनों से, पिछले लास्ट लगभग 2 सालों से आरबीआई ने इसे कंसिस्टेंट किया हुआ है रेपो रेट को। तो जब रेपो रेट कांस्टेंट होता है और हाई है 6.5%, काफी हाई होता है। इसी रेपो रेट पर इंटरेस्ट रेट भी तय किया जाता है, बैंक्स तय करती। बाकी और भी 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनमें मैक्सिमम बनता है, उस पे बैंक्स इंटरेस्ट रेट तय करती हैं। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है लोन लैंडिंग के लिए। तो क्योंकि ये 6.5% है और इससे बैंकों को फाइनेंशियल क्रंच होता है, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर हाई होता है तो कस्टमर बैंक से लोन कम लेते हैं, कस्टमर बैंक से कम लोन लेते हैं तो एक्सपेंडिचर कम होता है। एज ए रिजल्ट इकोनॉमी सफर करती है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन ज्यादा लोग लेंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमी ज्यादा रन करेगी। तो ये एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ है ना रेपो रेट का मैकेनिज्म है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद आरबीआई उसको कैलकुलेट, क्योंकि आरबीआई पर एक मैंडेट ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कहीं वो इकोनॉमी ओवर हीटिंग ना करने लगे, है ना। तो या फिर डिसेलरेशन आ जाए, नहीं डिफ्लेशन जिसको कहते हैं। तो एक 4% जो है +-4 और +-2, 4 +-2, ये है हमारा बैंड जो गवर्नमेंट के साथ आरबीआई का एक मैंडेट भी है। और तो आरबीआई चाहती है कि 4% पर उसको रखा जाए इन्फ्लेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन हमारा 6 पॉइंट समथिंग परसेंट पर है और 6.2% पर है। तो आरबीआई काफी प्रॉब्लम में है, और देखा जा रहा है कि अभी लास्ट 2 महीने का जो डेटा आया वो भी काफी इंडिकेट करता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए आरबीआई ने चाहा कि 6.5% इंटरेस्ट रेट रेपो रेट रखा जाए, जो कंटिन्यूस उन्होंने रख रखा है करीब 22 महीनों से, 11 सेकंड 2 मंथ टाइम से, क्योंकि 2 महीने के बीच में एक बार होता है ना। तो 11th सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव है ना मीटिंग्स में वो इसे कंटिन्यू रख रहे हैं। तो इसके इकोनॉमी पर अलग अलग इम्पैक्ट्स भी हैं। अब आरबीआई को देखना भी होता है कि इन्फ्लेशन ना बढ़े और इकोनॉमी चलती भी रहे प्रॉपर। ये 2 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के
ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना? टू कंटेन द इन्फ्लेशन एज वेल एज कंटिन्यू द इकोनॉमिक growth rate as well. So to contain the inflation, they put forth the repo rate 6.5%, and to contain this, for the economic impetus, they want to, uptick the economic, growth rate. So they took another step called dimension called as CRR, cash reserve ratio. Cash reserve ratio is something kind of thing which they are mandated by the bank rules regulation 1934 to bank actually uh, put forth some sort of deposit money into the RBI. So if 4.5% previously it was cash reserve ratio, the bank was mandated they have to put forth, suppose that they have deposited 100 rupee in a bank. So that 4.5 rupee would be deposited into the RBI. Okay. So if RBI अगर reduce कर दे तो जैसा कि अभी 0.5% उसने कंसेशन दे दिया, तो 0.5 पर अब 4 रुपए जमा करने होंगे, तो 0.5 जो पैसे जो होगा वो आपको और ज्यादा बैंक के पास होंगे तो बैंक उसको लैंडिंग कर सकेगा। ये है मैकेनिज्म। ओके, सो उससे करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि वो सीआरआर जो रिड्यूस कर दिया गया 0.5%, उससे करीब लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, है ना, प्लस अमाउंट में बैंकों के पास होगा, जैसे बैंक लैंडिंग करेंगे, फिर इकोनॉमिक इम्पटस एक एक्टिविटीज में एक बूस्ट मिलेगा। सो दोनों चीजें जो हैं एड्रेस की जा रही हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में। सो टारगेट इन्फ्लेशन है और देखा ये भी जा रहा है कि जो 7.2% उन्होंने कहा था फाइनेंशियल 23-24 के अंदर जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, तो वो भी रिड्यूस कर दिया जा रहा है और प्रोजेक्शन पता चल रहा है कि 6.2% होगा या 6.6% होगा। दैट मीन्स दे रिड्यूस देयर ऑब्जेक्टिव्स, है ना। 6.6% आई थिंक होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डेटा मैंने अभी भी पढ़ा है ना। 6.6% जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 प्रोजेक्टेड है, ठीक है, तो जो कि 7.2% प्रोजेक्टेड थी, है ना, जब ये स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर तब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आरबीआई शायद उसको मिसकैलकुलेट कर दिया, ये जो कुछ भी हो रहा है ये प्रोजेक्शन ही तो है ना। सपोज दैट ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं, इन्फ्लेशन होगा नहीं होगा, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन होते हैं, नहीं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर हो जाए, सपोज दैट इन्फ्लेशन की कई डायमेंशंस होते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लेशन, इंटरनल इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल वॉर से छिड़ गई चारों तरफ, नहीं तो प्राइस राइज ड्यू टू द एक्सटर्नल इफेक्ट हो जाता है, नहीं तो अगर सपोज दैट बारिश नहीं हुई, नहीं तो कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ जाती, फूड प्राइसेस, तो उससे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन से, तो फिर तुरंत उसको हैंडल करने की तरफ आरबीआई जाता है, नहीं तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज, ये प्रोजेक्शन है ना। ये अभी 6.6 जो बोला जा रहा है, 6.5 जो बोला जा रहा है, ये ज्यादा भी हो सकता है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रूटफुल रही तो, है ना। देखने वाली बात है कि क्या डेवलपमेंट अब होता है, शायद ये फोर्थ चलने वाला है क्वार्टर, जनवरी फरवरी और ये मार्च होता है फोर्थ क्वार्टर, ठीक है, तो ये अभी दिसंबर चल रहा है, अभी आज ही डेट में आया है प्रोजेक्शन ये, तो ये देखने वाली बात है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर होगा ये कैसे ट्रांसलेट होता है, ठीक है। तो क्योंकि अब जैसे ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, जीडीपी डाउन हुई, तो सभी के कान खड़े हुए, नहीं कि ऐसा कुछ क्या किया जाए, ठीक है। तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आरबीआई के पास टूल्स हैं, इसने इसको लगा कि CRR, क्योंकि बैंकों के पास या हमारे पास पैसा क्यों नहीं, अब क्योंकि आरबीआई तो के पास करीब 1 लाख करोड़ रुपए तो डिविडेंड मिल गया था, नहीं पिछले टर्म में, तो उसने जो गवर्नमेंट को उस डिविडेंड को 1 लाख करोड़ से ज्यादा, है ना, मुझे लगता है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट, क्योंकि ये डेटा जो है 1 साल पुराना है,
तो एग्जैक्टली मुझे रफ आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन 1 लाख करोड़ से ज्यादा ही था, है ना, जिसको गवर्नमेंट ने दिया, सॉरी आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया, और गवर्नमेंट ने उसको बजट एक्सपेंडिचर में यूज किया, और जिससे कि हमारा फिजिकल डेफिसिट जो प्रोजेक्टेड था 5.7%, है ना, वो रिड्यूस होकर 5.4% कुछ आ गया। फिजिकल डेफिसिट पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि आरबीआई जो पैसा कमा कर दिया, है ना। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। इस देने से फिर ओवरऑल साइकिल पर इम्पैक्ट होता है। एक्सपेंड गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, फिर इकोनॉमी बूस्ट होती है। इसका एक डायरेक्ट साइकिल होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इंटरवेंशन करती है इकोनॉमी के बीच में, अगर इकोनॉमी प्रॉब्लम में आती है, ठीक है। सो इसीलिए आरबीआई बैंक को बैंक ऑफ द बैंक्स कहा जाता है, नहीं वो रेगुलेटर है, ठीक है। तो सो थैंक यू वेरी मच, यही बातें शेयर करनी थी, तो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।